विद्यार्थियों, आप सभी का ओदी कॉलेज के YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अपन बात करें तो अपना जो यूनिट चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसमें जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है आप लोगों की चालकता। और चालकता में अपन लोगों ने सर्वप्रथम डिफाइन किया चालकता को, उसके बाद में उसकी यूनिट, उसके बाद में प्रतिरोध, फिर विशिष्ट प्रतिरोध, फिर विशिष्ट चालकता। इन चीजों की अपन लोग बात कर चुके हैं। अब अगर अपन लोग बात करेंगे तो अपने पास में दो चालकता और शेष रही हुई है। एक है आप लोगों की तुल्यांकी चालकता और क्या है, मोलर चालकता। एक तो है आप लोगों का क्या, तुल्यांकी चालकता। कौन सी चालकता आप लोगों की, तुल्यांकी चालकता। और एक कौन सी है, मोलर चालकता। तो इन दोनों को अपने को क्या करना है, डिफाइन करना है। आप लोगों की एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से भी बन सकता है कि चालकता को आप लोग चालकता तथा विशिष्ट चालकता को परिभाषित करते हुए इसे प्रभावित करने वाले कारक दीजिए। ऐसे भी पूछ सकता है तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित करते हुए चालकता को प्रभावित करने वाले कारक दीजिए। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी उसमें सर्वप्रथम इन दो को अपन लोग डिफाइन करेंगे, तुल्यांकी चालकता, और इसके बाद में आप लोगों की क्या है, मोलर चालकता। इसके बाद में चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस, इसकी बात करेंगे। तो सर्वप्रथम आप लोगों के पास में जो है, सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा चालकता, फिर प्रतिरोध, फिर विशिष्ट प्रतिरोध, फिर विशिष्ट चालकता। तो अब आपके सामने जो टर्म है वो क्या है आप लोगों का, एक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तुल्यांकी चालकता। क्या होती है तुल्यांकी चालकता? यदि यहां आप लोग जो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता की बात करोगे तो वो दोनों चालकता किसकी वजह से आएगी, आयनों की वजह से आएगी। किसकी वजह से आएगी, आयनों की वजह से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन केवल और केवल कौन से कंडक्टेंस की बात करते हैं, आयनिक चालकों की बात करते हैं। किसकी, आयनिक चालकों की अपन लोग बात करते हैं। तो यहाँ देखिए आयनिक चालक जो आएगा वो कहां से आएगा आप लोगों का, विद्युत अपघट्य से। क्या है आप लोगों का, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है आप लोगों का, विद्युत अपघट्य। आई बात समझ में, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य। और विद्युत अपघट्य की अगर आप लोग बात करो तो अगर अपन बात करेंगे कि मान लीजिए कोई आप लोगों का पोलर सॉल्वेंट है। क्या है आप लोगों का, कोई पोलर सॉल्वेंट है, और उसमें आप लोग विद्युत अपघट्य का अगर कितना मिला देते हो, 1 ग्राम तुल्यांक। अगर आप लोगों का 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ किसी विलायक में घुला हुआ हो और इसे ऐसे दो इलेक्ट्रोडों के मध्य रख दिया जाए जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तो ऐसे विलयन की जो चालकता जो होगी उसे अपन लोग क्या कहेंगे, तुल्यांकी चालकता। इसी तरीके से आप लोगों को बिल्कुल इसी मैनर में आप लोगों को आगे पढ़ना रहेगा क्या, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता का मतलब क्या होगा, कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसका 1 मोल आप लोग किसी विलायक में डिसोल्व करो और उसके बाद में जो विलयन बना उसे ऐसे दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य रख दो जिनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे विलयनों की जो चालकता आएगी उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, मोलर चालकता। क्लियर है? सबसे पहले आप लोगों का जो अंतिम जो था वो था विशिष्ट चालकता। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए तुल्यांकी चालकता। लिखिए आप लोग इसमें, यदि किसी विलयन में यदि किसी विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ हो, यदि किसी विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ हो तथा इस विलयन को ऐसे दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य रख दिया जाए, ऐसे दो इलेक्ट्रोडों के मध्य रख दिया जाए, ऐसे दो इलेक्ट्रोडों के मध्य रख दिया जाए
ऐसे दो इलेक्ट्रोडों के मध्य रख दिया जाए, ऐसे दो इलेक्ट्रोडों के मध्य रख दिया जाए जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो। मैंने ये लिखवाया आप लोगों को कि यदि किसी विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ हो तथा इस विलयन को ऐसे दो इलेक्ट्रोडों के मध्य रख दिया जाए जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तो ऐसे विलयनों की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तो ऐसे विलयनों की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। ऐसे विलयनों की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। क्लियर है? ये हुई आप लोगों की क्या? तुल्यांकी चालकता। आगे अपन बात करेंगे मोलर चालकता। क्या है? मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता। मोलर चालकता, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता के लिए आप लोग खुद जो है, देखिए यहां आप लोगों से मैं आगे एक बात कहूंगा कि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता और इन दोनों में रिलेशन, ये अपना क्वेश्चन बनता है आप लोगों का जो है इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है, वहां अपन लोग इन चीजों को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। यहां अपना जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो चालकता के साथ, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक के साथ में बनेगा। क्लियर है? तो सॉल्यूशन में जहां आप लोग पढ़ते थे तुल्यांकी चालकता, है ना, मोलर चालकता, इन दोनों में आप लोग वैलेंस से भी निकालते थे, इनकी संयोजकता निकाल करके आप लोग बोलते थे कि इसकी चालकता अगर इतनी है तो बताइए उसमें आप लोगों की मोलर चालकता इतनी है तो तुल्यांकी चालकता का मान क्या आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन वगैरह जो है वो अपन सोल्व करते हैं किसमें? आप लोगों के विलयन वाले चैप्टर में। इलेक्ट्रो में अपन लोग केवल इनकी जो परिभाषा है उनको अपन लोग क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। उसके बाद में अपन आएंगे उसके फैक्टर अफेक्टिंग पे। क्लियर है? तो आप लोगों का आगे जो परिभाषा वो क्या है आप लोगों की? मोलर चालकता, जिसे आप लोग क्या बोल सकते हो? मोलर कंडक्टेंस। क्या बोल सकते हैं अपन लोग? मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, परिभाषा आप लोग अपने आप लिख सकते हो। यदि किसी विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ हो तथा इस विलयन को ऐसे दो इलेक्ट्रोडों के मध्य रख दिया जाए जिनके बीच की दूरी क्या हो? 1 सेंटीमीटर, तो इस विलयन की चालकता क्या कहलाएगी? मोलर चालकता। मतलब आप लोगों ने जहां 1 ग्राम तुल्यांक लिखा है उसकी जगह क्या आएगा? 1 मोलर। क्या आएगा? 1 मोल पदार्थ आएगा। क्या आएगा आप लोगों का? 1 मोल पदार्थ आएगा। और जहां तुल्यांक की चालकता लिखा है वहां क्या आ जाएगा अपने आप? मोलर चालकता। तो इसकी परिभाषा को आप लोग मेंशन करो, फिर अपन आगे की बात करते हैं। क्लियर है? आप लोग इसको मेंशन कर लीजिएगा। अब देखिए अगर अपन लोग बात करें अब देखिए अगर अपन लोग बात करें तो अब आएगा आप लोगों को चालकता के प्रभावित करने वाले कारक। आप लोग हेडिंग डालिए चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर है? आप लोग हेडिंग डालिए चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है? चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस। लिखिए आप लोग, लिखिए इसमें आप लोग विद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता
विद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता, विद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता, विद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता निम्नलिखित कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। निम्न कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। वो कारक मैं आप लोगों का लिख रहा हूं बोर्ड पे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आएगा आप लोगों का विद्युत अपघट्य की प्रकृति। पहला क्या आएगा आप लोगों का, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। नंबर 2 जो आएगा आप लोगों का वो आएगा विलायकों की प्रकृति। क्या आएगा आप लोगों का, विलायकों की प्रकृति। नंबर 3 जो चीज अगर अपन बात करेंगे तो वो अपन बात करेंगे टेम्परेचर, तापमान। फिर अगर अपन लोग बात करेंगे इसके अलावा नंबर 4 आप लोग बात कर सकते हो विस्कोसिटी, श्यानता। ये तो इस तरीके से अपन बात करें तो विद्युत अपघट्य की जो है, विद्युत अपघट्य विलयन है उनकी चालकता। सबसे पहले अपन क्या कहेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद में आप लोगों का क्या आएगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद में अपन बात करें तो अपन बात कर सकते हैं टेम्परेचर की। उसके बाद में अगर अपन लोग बात करें तो अपन लोग बात कर सकते हैं आप लोगों की विस्कोसिटी की। किसकी, विस्कोसिटी की। किसकी बात करेंगे, विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी की बात करेंगे अपन लोग। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत अपघट्य की प्रकृति, फिर विलायकों की प्रकृति, फिर टेम्परेचर और फिर क्या है आप लोगों का, विस्कोसिटी। तो ये 4 पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए, फिर एक एक को अपन लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विद्युत अपघट्य की प्रकृति, विलायकों की प्रकृति, तापमान और क्या है आप लोगों का, विस्कोसिटी। उनको तुरंत आप लोग अपनी कॉपी में मेंशन कीजिए, फिर एक एक को अपन लोग एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर है, आप लोगों ने इन चीजों को नोट कर लिया होगा। ठीक है, अगर नोट नहीं भी करें, अगर आपको ये थोड़ा ये स्पीडली लगता है तो आप लोग क्या करें, यूज करें, फिर वीडियो को देखें, फिर आप लोग इसको मेंशन करें। सबसे पहले अगर अपन बात करें विद्युत अपघट्य की प्रकृति, क्या है आप लोगों का, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं तो आप लोगों ने 2 प्रकार के विद्युत अपघट्य पढ़े हैं। एक आप लोगों ने बात की थी किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी बात की थी आप लोगों ने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा कौन सा था आप लोगों का, वीक इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा था आप लोगों का, वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप लोग मेरे को एक बात बताइए, एक आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक आप लोगों का क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि दोनों में आप लोगों का सॉल्वेंट है, वो क्या ले लिया आप लोगों ने, H2O ले लिया, जो कि क्या है आप लोगों का पोलर सॉल्वेंट है। इसमें अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को करोगे तो वो 100% क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर अपन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो 100% डिसॉल्व आप लोगों का नहीं होता है।
कहने का मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य को अगर आप लोग डिसोल्व करते हो तो आप लोगों को आयन मिलेंगे। डिसोसिएट होने का मतलब क्या है, वहां पे आपको क्या मिलेंगे, आयन मिलेंगे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप लोग डिसोसिएट करोगे तो उसको डिसोसिएट करोगे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट वहां पे नहीं होगा। तो दोनों में अगर बात की जाए कि आयनों की संख्या ज्यादा किस में होगी, तो किस में आएगी आप लोगों का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। कम आयनों की संख्या किस में आएगी आप लोगों की, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। और ये अपने को आना चाहिए कि जहां नंबर ऑफ आयन्स ज्यादा है, आयनों की संख्या ज्यादा है, उसकी कंडक्टिविटी अपने आप क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। और जहां आप लोग आयनों की संख्या क्या है, कम है, तो उसकी कंडक्टेंस अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर अपन यूं कहें कि सामान्यतः प्रबल विद्युत अपघट्य विलयनों की जो चालकता होती है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयनों की तुलना में क्या होती है, अधिक। क्यों, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य विलयनों को जैसे ही ध्रुवीय विलायकों में डाला जाता है वो कंप्लीटली आयनों में क्या हो जाते हैं, आप लोगों के डिसोसिएट हो जाते हैं। क्लियर है। तो थ्योरी में आप लोगों को जो है वो लिखवा रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों को जो चीजें हैं क्या लिखना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। नंबर 1 आप लोगों की जो हेडिंग है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लिखिए आप लोग इसमें सामान्यतया प्रबल विद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता सामान्यतया प्रबल विद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता की तुलना में अधिक होती है। अपन लोग बात कर रहे हैं कि सामान्यतया ये अपन लोगों ने लिखा कि सामान्यतया प्रबल विद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता प्रबल विद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयनों की तुलना में अधिक होती है। क्यों, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य विलायकों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। वहीं दुर्बल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते। पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते। क्लियर है। ये आप लोगों ने लिख दिया होगा। चूंकि हम जानते हैं कि, आगे कंटिन्यू लिखिए, चूंकि हम जानते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन में, चूंकि हम जानते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन में आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन में आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। सेंटेंस को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो पहला जो आपका फैक्टर हुआ वो क्या हुआ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या हुआ आप लोगों का, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आप लोगों के आ गया होगा। सेंटेंस को आप लोग कंप्लीट करें, उसके बाद में अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की। अब देखिए अगला फैक्टर कौन सा है आप लोगों का, नंबर 2।
वो है आप लोगों का नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्या है आप लोगों का नेचर ऑफ सॉल्वेंट? क्या है नेचर ऑफ सॉल्वेंट? आप लोग हेडिंग डाल लीजिए विलायक की प्रकृति। हेडिंग डाल लीजिए विलायक की प्रकृति। अब देखिए विलायक की प्रकृति को अपन लोग कैसे समझेंगे। दो तरीके के विलायक होते हैं आप लोगों का, एक तो क्या होता है पोलर और एक क्या होता है नॉन पोलर। क्या होता है आप लोगों का, एक होता है आप लोगों का ध्रुवीय विलायक। क्या होता है ध्रुवीय, क्या होता है आप लोगों का ध्रुवीय विलायक, जिसे अपन बोलेंगे एक तो क्या है पोलर और एक क्या है नॉन पोलर। एक को तो अपन लोग क्या बोलेंगे ध्रुवीय विलायक। क्या बोलेंगे ध्रुवीय विलायक। और एक को अपन लोग क्या बोलेंगे अध्रुवीय विलायक। कौन सा विलायक आप लोगों का अध्रुवीय विलायक। आई बात समझ। अब देखिए अपने को पता है कि विद्युत अपघट्य जो होता है वो किस में डिसोसिएट होता है, आयनों में डिसोसिएट होता है। तो जो डिसोसिएट होने की जो दर है वो डिपेंड करती है किस पे आप लोगों का कि पोलर। ये अपन लोगों ने परिभाषा में भी लिखा है कि जो विलयन अपन लोग जो विलायक अपन लोग लेंगे, जो विलायक अपन लोग लेंगे वो कैसा होना चाहिए नेचर में जनरली पोलर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्युत अपघट्य है वो इसमें घुल करके विलयन तभी बना पाएगा जब ये विलायक क्या होगा आप लोगों का ध्रुवीय प्रकृति का होगा। और विलायक भी मान लीजिए आपके पास में दो दे दिया मैंने, एक तो आप लोगों को जो है लेस पोलर दे दिया। क्या दे दिया आप लोगों को लेस पोलर सॉल्वेंट दे दिया। और एक क्या है आप लोगों का मोर पोलर सॉल्वेंट मैंने आपको दे दिया। तो जिसकी ध्रुवीयता का मान ज्यादा होगा ना, ध्रुवीयता मतलब क्या है, मतलब दो एटम के बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो आप लोगों का ज्यादा हो, दो परमाणुओं के मध्य अथवा आयनों के मध्य। भाई यहां पर बात करेंगे तो जो भी आपका सॉल्वेंट है उसका निर्माण एटम से मिलकर के हुआ, ठीक है। तो उनके मध्य का जो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो उसकी पोलैरिटी क्या आएगी ज्यादा आएगी, उसमें ध्रुवणता क्या आएगी ज्यादा आएगी। और ध्रुवणता जितनी ज्यादा आएगी जो बाहर से आप लोगों ने विद्युत अपघट्य डाला है उसका डिसोसिएट होने की दर है वो भी क्या आएगी ज्यादा आएगी। तो विलायक के संदर्भ में मान लीजिए आप लोग तो केवल NaCl की बात करते हो, एक विद्युत अपघट्य जो कि प्रबल विद्युत अपघट्य, लेकिन आप लोग इसमें जो है अगर अपन लोग बात करें तो एक तो आप लोग मोर पोलर सॉल्वेंट लेते हो, एक आप लोग क्या लेते हो लेस पोलर सॉल्वेंट। तो मोर पोलर जो आप लोगों का जो मोर पोलर सॉल्वेंट आएगा उसमें NaCl क्या होगा जल्दी डिसोसिएट होगा और यहाँ पे क्या होगा थोड़ा धीरे डिसोसिएट होगा। तो यहाँ इसकी चालकता का मान क्या आएगा ज्यादा और यहाँ क्या आएगा आप लोगों का कम आएगा। तो जनरली अपन लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर अपन लोग बात करें तो अपन लोग ये कह सकते हैं कि सामान्यतया ध्रुवीय विलायकों में विद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है वो क्या होती है ज्यादा होती है बजाय अध्रुवीय विलायकों के। क्लियर है। तो दूसरा जो फैक्टर है आप लोगों का नेचर ऑफ सॉल्वेंट विलायक की प्रकृति, तो उसमें आप लोग एरो लगा करके लिख सकते हो सामान्यतया ऐसे विलायक सामान्यतया ध्रुवीय विलायकों की जो चालकता है, ध्रुवीय विलायकों की जो चालकता है वो जो है अध्रुवीय विलायकों की तुलना में क्या होती है अधिक होती है। लिख लीजिए आप लोग सामान्यतया अधिक ध्रुवीय विलयनों में मोर पोलर सॉल्वेंट, अधिक ध्रुवीय विलयनों में विद्युत अपघट्यों की चालकता का मान कम ध्रुवीय विलायकों की तुलना में अधिक प्राप्त होता है। कम ध्रुवीय विलायकों की तुलना में अधिक प्राप्त होता है। ये आप लोगों का सेकंड जो है वो कंप्लीट हुआ। आप लोग स्टेटमेंट है उसको आप लोग पूरा अपने कॉपी में मेंशन कीजिए। उसके बाद में अगर अपन बात करेंगे तो अपन बात करेंगे तीसरे फैक्टर की। किसकी बात करेंगे? तीसरा फैक्टर जो कि क्या रहेगा आप लोगों का तापमान। क्या रहेगा? टेम्परेचर। पहले दो को आप लोग रीड आउट कीजिए
उसके बाद में अपन बात करते हैं तीसरा फैक्टर टेम्परेचर। तो देखिए अगर अपन लोग टेम्परेचर की बात करें तो क्या होता है आप लोगों का, अपन लोगों ने दो तरीके की चालकता पढ़ी है। एक तो आप लोगों ने पढ़ा है मेटेलिक कंडक्टेंस, क्या पढ़ा है अपन लोगों ने मेटेलिक कंडक्टेंस, और दूसरा आप लोगों ने क्या पढ़ा है आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक चालकता। तो अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसको पढ़ते हैं, आयनिक चालकों की चालकता का अध्ययन करते हैं। और ये आयनिक चालक मतलब कहां से बनते हैं, वैद्युत अपघट्य से। वैद्युत अपघट्य को डिसोसिएट करोगे तो क्या बनाएंगे, ये आयन बनाएंगे। आई बात समझ में। तो अगर आप लोग किसी भी वैद्युत अपघट्य विलयन में उसका टेम्परेचर क्या करते हो, आप लोग इंक्रीज करते हो, तो वहां पे आयनों की संख्या यानी कि आयनों का वियोजन में क्या होगी, वृद्धि आएगी। मतलब यहाँ वैद्युत अपघट्य के वियोजन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो वैद्युत अपघट्य के वियोजन में वृद्धि होने का मतलब क्या है, धनायन और ऋणायनों की संख्या में क्या आएगी, वृद्धि आएगी। तो चालकता के मान में क्या आएगी, वृद्धि आएगी। तो आप लोग लिख लीजिए कि सामान्यतया आयनिक चालकों की चालकता का मान तापमान में वृद्धि करने पर बढ़ता है। क्लियर है, आप लोग ऐसे लिख सकते हो सामान्यतया वैद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता, सामान्यतया वैद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता ताप के मान में वृद्धि करने पर बढ़ती है। क्लियर है, एक ही स्टेटमेंट में आप लोग इसको खत्म करना चाहो तो अपन बोल सकते हैं वैद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता क्या है, वैद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता, और ये समानुपाती है किसके, आप लोगों के तापमान के, किसके, टेम्परेचर के। तो सर्वप्रथम तो आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा कि सामान्यतया वैद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता ताप के मान में वृद्धि करने पर बढ़ती है। क्लियर है, फिर आप लोग लिख सकते हो अर्थात वैद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता समानुपाती तापमान। ये वो आपका तीसरा फैक्टर। आज की क्लास का अपना इतना ही समय है, अपन लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। रिवीजन करते रहें और इन चीजों को पढ़ते रहें। थैंक्स।